हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम आए हैं सबसे बेहतरीन जो सड़क है दिल्ली एनसीआर में, द्वारका एक्सप्रेसवे पर। और आज हम इस एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली का हिस्सा है इसका आपको अपडेट देने वाले हैं। यहाँ तक हम आएंगे गुड़गांव टोल तक और यहाँ से लेकर जो महिपालपुर तक का हिस्सा है जो कि अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है, यहाँ का पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि आज की डेट में यहाँ पर क्या स्टेटस है। और यहाँ पर जो सबसे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, जो अंडरग्राउंड टनल जो है यहाँ पर 3.5 किलोमीटर की बनाई जा रही है, उसका भी आपको अपडेट दिखाने वाले हैं कि किस हद तक उसका काम यहाँ पर हो चुका है। तो आज हम लगभग ये 10 किलोमीटर का जो हिस्सा है दिल्ली का, जो कि अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है, उसको देखने वाले हैं। पूरे 27.5 जो किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे है इसका। तो अभी हम हैं सेक्टर 20 के आसपास में द्वारका में और ये जो जगह है ये भारत वंदना जो पार्क है उसके बिल्कुल नज़दीक में ये जो चौक है। यहाँ से राइट की तरफ जैसे हम मुड़ेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जो रास्ता आता है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। लेफ्ट में जैसे हमने दिखाया था इस तरीके के स्टैचूज़ जो है यहाँ पर लगाए गए हैं शेर के। और यहाँ से जैसे आप राइट आते हैं सेक्टर 21 सेक्टर 22 जो द्वारका का है वहाँ पर आप जुड़ जाते हो और यहाँ से आप जो नया फ्लाईओवर यहाँ पर ओपन किया है द्वारका की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे पर, हम यहीं से इसी तरफ से ये जो अपना जर्नी है आज का स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहीं से जो अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे के आपको नज़र आने लग जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला अपडेट तो ये है जो कि हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि ये जो फ्लाईओवर है जो द्वारका की तरफ से सेक्टर 21-22 की तरफ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ता है वो ओपन हो चुका है और उसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और ये जो एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा है ये पिछले महीने ही ओपन हुआ है यहाँ पर और यहाँ से देख सकते हैं आप ये 2 लेन का यहाँ पे बनाया है। आगे जुड़ेगा ये मैन कैरिजवे से। हम आगे तक जाएंगे क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ से कहीं से हमें यू टर्न नहीं मिलने वाला है क्योंकि हमें दिल्ली की तरफ जाना है। ये रास्ता गुड़गांव की तरफ जा रहा है। तो जो द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव के पॉइंट पर जो टोल है जहाँ पर फेज 2 जो है एंड होता है और दिल्ली का फेज जो है फेज 1 और फेज 2 दोनों मिलकर जो 10 किलोमीटर है वो वहाँ पर एंड होते हैं। तो वहाँ से हम यू टर्न लेंगे और दिल्ली में जो शिव मूर्ति है उसकी तरफ जाने वाले हैं। यहाँ पर जैसे हमने कहा था जो लेन है यहाँ पर आके बढ़ जाती हैं। पहले आपने देखा तो 2 लेन है और यहाँ पर आके ये जो 4 लेन है वो बन जाती हैं क्योंकि साइड से जो UER 2 का ट्रैफिक है वो भी यहाँ पर मर्ज होगा द्वारका एक्सप्रेसवे पर। वो भी जो फ्लाईओवर है वो भी खुल चुका है। यहाँ पर ये जो सारी कनेक्टिविटी है द्वारका से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो मैन कैरिजवे है इसका वो आ जाता है। यहाँ से हम जुड़ जाते हैं जो मैन कैरिजवे पीछे से शिव मूर्ति की तरफ से महिपालपुर की तरफ से आ रहा है उस पर। और आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर आपको स्पीड गन्स वगैरह भी नजर आएंगी। तो जो ड्राइवर मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पर होती है, तो आपको बहुत ही सावधानी से यहाँ पर ड्राइविंग करनी है। सब कुछ यहाँ पर भी आपको नजर आएगा, चाहे वो रिफ्लेक्टर्स हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हैं, चाहे वो साउंड बैरियर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन ये जो पार्ट है अभी ऑफिशियली ओपन नहीं है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको भी ओपन कर दिया जाएगा क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है ये तो पिछले महीने ही यहाँ पर ओपन किया था और उसके बाद उसको मैन कैरिजवे के साथ जोड़ दिया गया। UER 2 की तरफ से भी जो रास्ता है वो भी कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर राइट में यहाँ पर यशोभूमि है और आगे से हम थोड़ा आगे जाएंगे तो जो दिल्ली का बॉर्डर है वो आ जाएगा और उसके बाद गुड़गांव का बॉर्डर स्टार्ट होगा, जहां पर आपको जो द्वारका एक्सप्रेसवे का जैसे आप सामने देख रहे हैं टोल प्लाजा जो है वो मिलने वाला है। और वहीं जो टोल प्लाजा है वहां पर दिल्ली भी एंड हो जाती है और दिल्ली का जो द्वारका एक्सप्रेसवे का फेस है वो भी एंड होता है, जो कि ऑफिशियली अभी ओपन नहीं है। उसके आगे का हिस्सा जो है गुड़गांव का हिस्सा जो है वो ऑफिशियली ओपन है 19 किलोमीटर का। यहाँ पर जैसे ये फ्लाईओवर हम पार करते हैं तो आगे आपको जो टोल प्लाजा है वो नजर आ जाएगा। ये जो ऊपर से रोड जा रही है ये नजफगढ़ की तरफ जा रही है। अभी हम यहाँ से आगे से यू टर्न लेने वाले हैं क्योंकि ये जो रास्ता है आगे गुड़गांव की तरफ चला जाएगा और हमें दिल्ली की तरफ जाना है। तो आगे से टोल को पार करके, क्योंकि अभी टोल पर यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, तो हम यहाँ पर से आगे से जो यू टर्न है फ्लाईओवर के पास से उससे वापस आकर दिल्ली एयरपोर्ट के साथ से जो टनल है उसके ऊपर से होते हुए हम जो महिपालपुर है उस तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये जो टोल है ये दिल्ली से आप जैसे ही हरियाणा के अंदर जाते हैं तो ये टोल प्लाजा यहाँ पर आता है और ये टोल प्लाजा भी बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक टोल प्लाजा होने वाला है क्योंकि ये पहला ऐसा टोल प्लाजा होने वाला है इंडिया में जिस पर कोई भी इंसान जो है वो नहीं होगा। अनमैन्ड टोल प्लाजा रहने वाला है ये
और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बीच में कहीं पर भी किसी के बैठने की व्यवस्था नहीं दिखेगी, ओनली आपको यहाँ पर मशीन्स दिखने वाली है। तो पहली बार इंडिया में ऐसा टोल जो है सिस्टम वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और यहाँ से आप ऑफिशियली जो हरियाणा है, गुड़गांव का हिस्सा इसमें आ चुके हैं। 111 और 112 सेक्टर जो है ये आपको शुरुआत में मिलते हैं। हम अभी जो ऊपर का एलिवेटेड हिस्सा है उस पर नहीं चढ़ने वाले, हम नीचे से ही यू टर्न ले लेंगे क्योंकि हमें वापस जाना है महिपालपुर की तरफ। जैसा हमने बताया 10 किलोमीटर का हिस्सा जो है अभी हम और जो इसका है वो ड्राइव करने वाले हैं। यहाँ नीचे ये जो है ये सर्विस लाइन है और ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे बनाई गई है। साथ में आप देखें तो काफ़ी सारे आपको ये सेल्समैन से यहाँ पर नजर आ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं और उसकी सेल जो है यहाँ पर हो रही है क्योंकि कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, एयरपोर्ट के बहुत पास है। तो यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर के लिए बनाए जा रहे हैं और यहाँ का जो लैंडस्केप है वो धीरे धीरे बहुत हद तक चेंज हो चुका है और आने वाले फ्यूचर में भी, भविष्य में भी यहाँ पर आपको बहुत कुछ तब्दीली जो है वो नजर आने वाली है। हमें यहाँ आगे से यू टर्न मिल जाएगा और हम उस यू टर्न के थ्रू वापस जो है वो दिल्ली की तरफ जाने वाले हैं। ये जो यू टर्न है हम यहाँ से दिल्ली की तरफ आ जाएंगे और देखें आप तो इस तरीके के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। एक्स सेक्टर 111 112 का ये जो एरिया है वो है और हम वापस जैसे आप देख सकते हैं वेलकम टू एनसीटी दिल्ली, हम इस तरफ आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ से डायरेक्टली जहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे एंड होने वाला है दिल्ली का पूरा हिस्सा दिखाने वाले हैं आपको। जो पहला हिस्सा हमने दिखाया वो आपको द्वारका का जो नया सेक्शन ओपन हुआ है वहाँ से गुड़गांव तक का दिखाया और अब हम दिल्ली का जो पूरा हिस्सा है, जो मेन कैरिजवे का हिस्सा है वो दिखाने वाले हैं आपको। और वापस ये टोल जो है इसको जैसे हम क्रॉस करेंगे तो दिल्ली के अंदर वापस हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर इस वक्त जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके लिए तो कोई टोल नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं शायद उसके लिए टोल है क्योंकि काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हमने देखा है यहाँ पर रुकी हुई हैं और काफ़ी जो अटेंडेंट्स हैं वो भी हैं जो कार्स को देख रहे हैं जो कि कमर्शियल है। तो यहाँ से जैसे अब आगे आते हैं तो जो दिल्ली का हिस्सा है वापस उसमें आ जाते हैं और अब हम जो मेन कैरिजवे यहाँ से पूरा 10 किलोमीटर का जाने वाला है उसको हम देखते हुए जाएंगे कि क्या काम यहाँ पे हुआ है। हालांकि आप अगर यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर कुछ काम बचा हुआ है, लेकिन अभी ये जो एरिया है ये ऑफिशियली ओपन नहीं है। तो यहाँ से वापस जो है हम दिल्ली की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है ये एलिवेटेड ही रहने वाला है और जहाँ पर बिजवासर रेलवे ब्रिज आएगा वहाँ तक ये एलिवेटेड ही रहेगा। यहाँ से आप देखें तो रास्ता द्वारका सेक्टर 21 और 23 के लिए लेफ्ट की तरफ है, जनकपुरी के लिए, और अगर हम सीधा जाते रहेंगे तो दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उस तरफ पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं आप आसमान में जो टेक ऑफ ले रहा है एरोप्लेन, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी नजर आएंगे इस द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो ये जो है बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेसवे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनोखे होते हैं। लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो यशोभूमि की बिल्डिंग है और हो सकता है आने वाले टाइम में इसका पूरा जो वीडियो है, इंडर जो कॉम्प्लेक्स है इसका, उसकी भी आपको वीडियो दें और आपको डिटेल में दिखाएं। मार्वल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है इंडिया के अंदर यही है। यहाँ पर आपको पहली बार लेफ्ट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो काम है वो होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर, इसलिए हल्का फुल्का ये काम जो है वो हो रहा है। लेकिन अभी तक वैसे हमने जितना भी ड्राइव किया हमें कहीं पर भी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी है कि यहाँ पर ड्राइव नहीं हो सकता। हालांकि पूरा जो हिस्सा है जो 29 किलोमीटर का है दिल्ली से गुड़गांव का खैरकी धौला तक आप ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन जो टनल का हिस्सा है वो पर्टिकुलरली ओपन नहीं है। अभी हम टनल के ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। यहाँ से दो रास्ते निकल जाते हैं, जैसे हमने बताया आपको पहले। एक जनकपुरी की तरफ रास्ता चला जाता है, जो रास्ता वही है जिससे हम आए थे, और एक रास्ता सीधा जा रहा है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और धौलाकुआं की तरफ। यहाँ पर ऊपर जो ये आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये वही फ्लाईओवर है जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जिसपे हम सबसे शुरुआत में चढ़े थे द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, जो कि द्वारका के अंदर के सेक्टर्स में जा रहा है।
तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया गया और इंटरकनेक्टिविटी इसकी इतनी स्मूथ बना दी गई है कि आप कहीं से भी इस एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में आप आ सकते हैं और यहाँ से एग्जिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट्स और एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से अब बन चुके हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जो हमने गुड़गांव से एलिवेटेड ट्रैक लिया था दिल्ली की तरफ का, ये यहाँ पर जाकर एंड होता है और सामने आप देखें तो आपको टनल्स काफ़ी सारी नजर आएंगी। ये वही हिस्सा है जहाँ पर जो टनल है 3.5 की वो बनाई जा रही है। तो इस तरीके से ये जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर बनाई जा रही है। कहीं पर एलिवेटेड जो ट्रैक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और कहीं पर जो अंडरग्राउंड टनल है वो बनाई जा रही है। और ये आपको नजर आ रही होगी जो बीच की जो टनल की एग्जिट्स हैं, ये जो मेन टनल है उसके साथ जुड़ी हुई है जो कि 3.5 किलोमीटर की है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सब आपको तैयार नजर आएगा। ये जो थी ये एग्जिस्टिंग यहाँ पर एरियाज थे और इसको भी रिनोवेट किया गया और अच्छा बनाया गया, बेहतर बनाया गया। यहाँ से राइट में आपको नजर आ जाएगी जो टनल है। यहाँ पर आप देखें तो ये टनल का जो एग्जिट का हिस्सा है यहाँ पर, या एंट्री का हिस्सा आप कह लीजिए। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो एग्जिट करेंगे और गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो एंट्री करेंगे। तो अभी सब कुछ यहाँ पर बनकर तैयार है। ऊपर का भी जो हिस्सा है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तैयार है। नीचे यहाँ पर लाइटें भी जल रही है, हम नीचे देख रहे हैं तो दिख रही है हमें यहाँ पर कि कुछ लाइटें जो है वो जल रही है। तो इस तरीके से ये जो हिस्सा है ये भी बनकर नीचे की तरफ से तैयार है। ऊपर का ये हिस्सा जो है ये तो काफी टाइम से तैयार है और हम इस पे ड्राइव भी कर चुके हैं। यहाँ पर भी हल्का फुल्का जो काम है वो लगातार चलता जा रहा है। हॉर्टिकल्चर से लेकर साइड में जो टनल के लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह और जनरेटर्स वगैरह हैं वो बनाए गए हैं। लेफ्ट में आप देखें तो कुछ आपको यहाँ पर इमारतें छोटी छोटी नज़र आएंगी। आगे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर जो टनल है उसके लिए बनाई गई है। लेफ्ट में जो आपको ये दीवार नज़र आ रही है, ये जो दीवार है ये एयरपोर्ट की दीवार है। ये इसके पीछे जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे है। तो धीरे धीरे हम जो महिपालपुर है दिल्ली के अंदर शिव मूर्ति, जहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है जो NH48 है उसके साथ भी ये कनेक्ट करता है, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर लेफ्ट में आप देखें तो लगातार आपको जो एयरपोर्ट है उसकी दीवार नज़र आती रहेगी और लगभग ये जो फेस है, जिस फेस में अभी हमें फेस 1 इसे कहा जाता है, 5.3 किलोमीटर का ये फेस है। इसके अंदर 3.5 किलोमीटर की अंडरग्राउंड टनल है जिसके ऊपर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। ये जो ऊपर का सरफेस एरिया ये एक तरीके से आप कह सकते हैं UVR2 जो एक्सप्रेसवे है जो कि यहाँ से जा रहा है रोहनी की तरफ, जो कि NH44 को कनेक्ट कर रहा है। तो वो UVR2 एक्सप्रेसवे जो है वो भी यहाँ पे कंबाइंड कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो इस तरीके से ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरफ बहुत ही ज़्यादा इसने यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, ड्राइविंग है, उसको तब्दील कर दिया है। और आने वाले फ्यूचर में जब यहाँ पर टनल भी ओपन हो जाएगी तो और ज़्यादा आपको जो आसानी है और सहूलियत है वो हो जाएगी यहाँ पर ड्राइव करने में। हालांकि अभी अगर आप ऊपर से भी देखें तो यहाँ से भी आप बहुत ही स्मूथली यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ से अगर आप सामने देखेंगे तो आपको दो गोल स्ट्रक्चर्स नजर आने वाले हैं जो कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट है टनल्स के। तो टनल जो है जो नीचे से हमने बताया 3.5 किलोमीटर की, वो यहाँ पर एंड होती है और यहाँ से शुरू होती है और वहाँ तक एंड होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका ऊपर का हिस्सा पूरी तरीके से तैयार है। आने वाले समय में ये जो टनल है वो खुलेगी, उसके बाद जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो प्रॉपरली ओपन हो जाएगा और उसी का इंतजार हो रहा है कि कब ये जो टनल है ये ओपन हो और इसके साथ ही जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो ओपन हो जाए। उसका जो मेन कैरिजवे है दिल्ली की साइड का भी, हालांकि काफ़ी सारे जो हिस्से हैं इसमें अभी बनते रहेंगे क्योंकि जो एयरपोर्ट के अंदर के लिए जो टनल है वो भी यहाँ पर बन रही है। साथ में जो गुड़गांव के लिए यहाँ से अभी, क्योंकि अगर आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो आपको रंगपुरी में दिल्ली से यूटर्न लेना होता है, आप गुड़गांव की तरफ डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो वो रास्ता भी बन रहा है। मगर अगर यहाँ पर आप देखें तो टनल का काम ऊपर से आपको पूरा नजर आ जाएगा, कवरिंग हो चुकी है और इस तरफ आपको काम काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा क्योंकि ये एंडिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट भी है इस एक्सप्रेसवे का। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो कनेक्टिविटी है वो होनी है। एक जैसे हमने बताया कि जो एयरपोर्ट के लिए टनल है वो यहाँ पर बननी है, साथ में जो गुड़गांव के लिए रास्ता अंडर पास के थ्रू जाना है वो यहाँ पे बनना है। तो आप देख सकते हैं पैरेलली आपको इतनी बड़ी जो रोड है वो नज़र आ रही होगी क्योंकि अभी तो हम जो सर्विस लाइन है इसके थ्रू ही जा रहे हैं, सिंगल सर्विस लाइन के थ्रू जा रहे हैं यहाँ पर। बाद में ये जो रास्ता है ये भी ओपन किया जाएगा और इसके थ्रू आप बहुत ही स्मूथली फिर यहाँ पर
एक्सप्रेसवे के तरीके से इस तरफ भी ड्राइव कर पाएंगे। अभी काफ़ी टाइम से यहाँ पर आपको ऐसे ही ड्राइविंग करना होता है। ऊपर से आप देखें जो दिल्ली की तरफ से जो रास्ता आ रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा ऊपर से फ्लाईओवर के थ्रू। NH-48 से ये रास्ता आता है और यहाँ पर आप देखें धीरे धीरे आपको अब नज़र आने लग जाएगा कि इसका जो फाइनल इस तरफ का जो व्यू होगा वो कैसे होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी वाइड आपको इस तरफ भी ये नज़र आने वाला है। काफ़ी मशीनें इस तरफ आपको नज़र आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा मेजर काम जो है वो यहाँ पर ही होना है और इसी वजह से यहाँ पर ये जो काम है आपको मशीनें वगैरह नज़र आएगी। यहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो वायरिंग वगैरह भी होती है उनको भी यहाँ पर हटाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो टनल का काम है और अंडरपासेस के काम है उसके लिए जो एग्जिस्टिंग वायरिंग है या जो शिफ्ट करना है वो उसका काम यहाँ पर हो रहा है। तो नाउ हम फाइनली पहुँचने वाले NH-48 पर और यहाँ से ये जो एक्सप्रेसवे है ये एंड हो जाता है और जो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट में ये जो आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा है ये NH-48 का ट्रैफिक है जो कि धौला कुआं की तरफ जा रहा है दिल्ली में। और सामने आप देखें तो लैंडिंग करने के लिए ये जो एरोप्लेन है लेफ्ट में जो रनवे है उसकी तरफ आ रहा है। और यहाँ पर हम जो अपनी आज की वीडियो है इसे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।